ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है और बहुत सारी चीज़ें सीखी है। इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे बेटे अंश की बर्थ स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मैं श्रद्धा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिरकनी में। मेरी जो प्रेगनेंसी रही है 6 मंथ तक काफ़ी अच्छी रही है। मुझे वो जो नॉर्मल सा जो प्रेगनेंसी में सबको होता है, मॉर्निंग सिकनेस, उल्टियाँ होना, हेडेक होना और वीकनेस फील होना, ये सब मेरे साथ भी था। बट इसके अलावा और कोई हेल्थ इश्यूज़ मेरे साथ नहीं थे उस टाइम पे। मेरी जो जर्नी थी 6 मंथ तक वो काफ़ी अच्छी रही है। मैं काफ़ी खुश रही हूँ, मैंने काफ़ी एंजॉय की है मेरी प्रेगनेंसी। बट जैसे ही 7 मंथ स्टार्ट हुआ, कुछ दिनों बाद मुझे वजाइनल डिस्चार्ज हुआ जिसमें ब्लड क्लॉट्स थे। हम लोग काफ़ी डर गए कि ये क्या है। फिर हम लोगों ने गायनेक से कंसल्ट किया, फिर अल्ट्रासाउंड करवाए और अल्ट्रासाउंड में हमें पता चला कि हमारा जो बेबी है वो ब्रिज पोजीशन में है। ब्रिज पोजीशन एक्चुअली होता है जिसमें बेबी का जो सर है वो ऊपर की साइड में होता है, और मुझे 7 मंथ लग चुका था तो बेबी का घूमना पॉसिबल नहीं था। तो इसमें आपको सी सेक्शन मतलब सीज़ेरियन करवाने के लिए बोलते हैं डॉक्टर्स कि आपको सीज़ेरियन करवाना पड़ेगा। तो हम लोग सीज़ेरियन के लिए भी प्रिपेयर हो चुके थे। और उसके बाद फिर कुछ दिन बहुत अच्छे से गए। मुझे जो डॉक्टर्स ने बोला गया था कि आपको अभी रेस्ट करना है, आपको ट्रैवल नहीं करना है, आप अगर ऑफिस जा रहे हो तो बंद कर दो, आप अभी से छुट्टी ले लो। और मैंने छुट्टी ले ली और मैं घर पे ही थी। उस इंसिडेंट के बाद मैं पूरा टाइम घर पे ही रहती थी। कभी कभी थोड़ा सा नीचे टहल लेती थी और मैंने काफ़ी ध्यान रखा उस टाइम खुद का। बट कुछ दिनों बाद वापस मुझे वही हुआ। सुबह के टाइम पे मुझे सेम वैसे ही डिस्चार्ज हुआ और हम लोग वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मेरा इंटरनल चेकअप किया, बट फिर डॉक्टर ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, सब कुछ बहुत नॉर्मल है, अभी आप घर जाओ, रेस्ट करो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वापस आ जाओ। तो हम लोग घर आए। कुछ वैसे तो कुछ पेन या कुछ भी नहीं था, काफ़ी नॉर्मल सा था सब कुछ। और हम लोगों ने डिनर किया और हम टीवी देख रहे थे और मुझे हल्का हल्का पेन शुरू हो गया। अभी उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, बट वो जो पेन था वो धीरे धीरे से आ रहा था, फिर धीरे धीरे से जा रहा था, फिर अचानक से आ रहा था, फिर बंद हो रहा था, ऐसे चल रहा था। और मुझे लगा कि शायद थोड़ी देर के बाद बंद हो जाए, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट वो जो था वो धीरे 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 काफ़ी बढ़ गया और वो मेरी शक्ल पर दिखने लगा। फिर मेरी सिस्टर समझ गई कि इसे कुछ तो हो रहा है। फिर उसने मुझे पूछा कि क्या हो रहा है और डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, मेरे हस्बैंड को बुला लिया, मेरे गायनेक को फ़ोन किया गया, उन्होंने बोला कि एडमिट कर लो और मुझे एडमिट कर लिया गया। और मेरे पेन को रिलीफ मिले इसके लिए कुछ दवाइयाँ आईवी के थ्रू दी गई जिससे मेरा पेन रिलीफ हो। बट पूरी रात में पेन में थी और सुबह जाके मुझे थोड़ा रिलीफ फील हुआ, मैं थोड़ा सा सोई। फिर उसके बाद दोपहर को मेरी डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे चेक किया, फिर उन्होंने हमें बताया कि बेबी जो है वो प्री मैच्योर डिलीवर हो सकता है और हमें ये चीज़ रोकनी पड़ेगी ताकि उसकी जो इंटरनल डेवलपमेंट है वो ठीक से हो सके। तो अब इसके लिए क्या किया, उन्होंने मुझे बेड रेस्ट बोला और मेरे जो पैर थे वो ऊपर की तरफ थे, मेरे जो सर था वो नीचे की तरफ था और मुझे मूवमेंट करना ज़रा भी अलाउड नहीं था। और जो भी मुझे मेडिसिन्स लेने हैं, दवाइयाँ ली है, पानी चाहिए, ये सब बेड के ऊपर, आपको मूव ही नहीं करना है। और ऐसे मेरे 2 दिन गए, 2 दिन ऐसे ही गए बेड के ऊपर। और उसके बाद तीसरा दिन आया। तीसरे दिन शाम को मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी रुकी हुई थी हॉस्पिटल में, और रात के टाइम में वही पेन मुझे वापस से शुरू हो गया।
मैंने बताया कि मुझे पेन हो रहा है, और फिर वो पेन धीरे 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 बढ़ने लगा और मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी कि डॉक्टर को बुलाओ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। और नर्सेस आ रही थी, चेक कर रही थी, हार्ट बीट्स चेक कर रही थी बेबी के, और मुझे समझा रही थी कि अभी डिलीवरी का टाइम नहीं है, आप इतना टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, और हम लोग आपको मेडिसिन देंगे तो उससे आपका पेन रिलीव हो जाएगा, तो आप ज़्यादा सोचो मत। और बट मेरे ऊपर कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही थी, मेरा जो पेन है वो बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। मैं चिल्ला रही थी मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरी मम्मी के ऊपर कि प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे एक और चीज़ की टेंशन थी। एक तो हमारे पास नॉलेज नहीं होता है इतना, और ऊपर से मैं क्या सोच रही थी कि मेरा जो बेबी है वो ब्रिज पोजीशन में है, उसका जो सर है वो ऊपर की साइड में है, तो अगर डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आया, बेबी डिलीवर हो गया तो वो अटक जाएगा, वो सफोकेट होगा। इसलिए मैं काफ़ी वरीड थी कि मेरे बेबी के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, तो आप प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ। मैं काफ़ी डर गई थी उस टाइम पे। और फिर मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे मुझे बाथरूम जाना है, और फिर मौसी को बुलाया पॉट लेके, और पता नहीं उनको डाउट आया, उन्होंने मुझे चेक किया, तो उन्होंने नर्सेस को बुलाया कि देखो एक्चुअली बाथरूम नहीं हो रहा था, वो एक्चुअली बेबी का जो वाटर होता है वो वाटर जो था वो ब्रेक हो चुका था और पूरा फ्लो हो रहा था। फिर जो हेड नर्स थी ऑपरेशन थिएटर की वो आई, उन्होंने चेक किया मुझे, और उन्होंने मेरे डॉक्टर को कॉल किया, और फिर उनको बताया कि इसको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और वो 10-10 मिनट पे आ रहे हैं। और मेरी आवाज़ तो उन पर उनके कानों तक चली गई। डॉक्टर ने पूछा कि ये किसकी आवाज़ है, तो उन्होंने बोला आपकी पेशेंट की आवाज़ है, और डॉक्टर ने बोला मैं निकल रही हूँ। जैसे ही डॉक्टर आई, मैंने सारी टेंशन टेंशन मैंने अभी बोलते हैं ना, सर से मेरा टेंशन ही उतर गया एकदम से, जैसे मैंने डॉक्टर को देखा। क्योंकि मुझे वो एक ही चीज़ मुझे सता रही थी कि क्या होगा अगर डिलीवरी होगी, क्या होगा मेरे बेबी के साथ। जैसे मैंने डॉक्टर को देखा, मैं रिलैक्स हो गई, बस मुझे पेन हो रहा था, बाकी मैं एकदम ठीक थी। और फिर डॉक्टर ने मुझे चेक किया, और डॉक्टर ने हम लोगों को बताया कि आपका जो बेबी है वो नीचे आ रहा है, तो अभी हम लोग को ऑपरेट करना पड़ेगा, अभी हम ज़्यादा रुक नहीं सकते। और फिर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ले लिया मुझे, और थोड़ी मैं तो मतलब बहुत थक चुकी थी, मुझे कुछ याद ही नहीं कि हो क्या रहा था। मेरे कानों पर सिर्फ आवाज़ें आ रही थी डॉक्टर्स की, नर्सेस की, उन्होंने अंदर से पीडियाट्रिशियन को भी कॉल किया था, वो भी मैं सुन रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे उठाया कि श्रद्धा उठो, आपको बेबी बॉय हुआ है, और मैं रोने लगी वो सुन के। और फिर उन्होंने बोला कि बेबी को जो है NICU रखना पड़ेगा, तो आपको एक बार दिखा देंगे और फिर बेबी को लेके जाएंगे। तो एक बार मुझे दिखाया बेबी को, तो वो कंबल में लपेटा हुआ था, उसने एक हाथ अपना बाहर निकाला था और ऐसे ऐसे करके देख रहा था, खेल रहा था। मैं अभी तक वो सिचुएशन मेरे आँखों के सामने वैसे के वैसे खड़ी हो जाती है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरे बेबी को देखा। और उसे फिर लेके गए NICU, मुझे 2 दिनों बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बेबी अभी भी NICU में ही था, 2 दिन उसके अच्छे रहे। तीसरे दिन पता चला कि उसके रिपोर्ट्स जो थे वो अच्छे नहीं थे, फिर उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया था। और धीरे धीरे फिर यही सब चल रहा था। फिर उसका ब्लड सैंपल देते थे, दूसरे हॉस्पिटल्स में जाके वो ढूंढना पड़ता था और लेके आना पड़ता था ब्लड सैंपल, और फिर उसको वो ब्लड चढ़ाया जाता था। ये सब उसके साथ हो रहा था। धीरे धीरे उसकी रिकवरी हुई। फिर उसको ब्रेस्ट मिल्क भी स्टार्ट किया, 2 ml करके उन्होंने स्टार्ट किया था।
फिर धीरे धीरे उसकी रिकवरी होने लगी, फिर वेंटिलेटर से उसको निकाला गया। ये पूरे पीरियड में इतनी पॉजिटिव थी कि मैंने मतलब ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि कुछ भी गलत हो जाएगा या कुछ भी। मैं इतनी पॉजिटिव थी, कोई भी कुछ भी मुझे समझाने आता था तो मैं बोल देती कि नहीं, मुझे पता है कि वो ठीक होके घर पे आ जाएगा, इतना कुछ नहीं है, वो आ जाएगा बस। मैं ज़्यादा किसी को सवाल नहीं पूछती थी, ना ज़्यादा बात करती थी, एकदम शांत थी और बहुत पॉजिटिव थी। और मैंने ऐसा सोचा था कि ठीक है, अभी वो वहाँ पे है, उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो वो ठीक होके आ जाएगा। तब तक के लिए ये टाइम जो है मैं वो पूरा प्रिपेयर करूँगी खुद को उसके लिए कि मैं उसको आने के बाद मैं उसको संभाल सकूँ, क्योंकि वो प्रीमी बेबी था और प्रीमी बेबीज़ बहुत टाइनी होते हैं, बहुत उनकी केयर करनी पड़ती है। तो मैं खुद को उसके लिए तैयार कर रही थी और 1 महीना पूरा उसमें चला गया। फिर 1 महीना बहुत लंबा था उस टाइम पे, बहुत वेट करना पड़ा मुझे। और फिर धीरे धीरे उसकी रिकवरी अच्छी हुई। फिर उन्होंने एक बारी मुझे बुलाया था देखने के लिए। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि आप चाहते हो, आपको हाथ लगाने की तक परमिशन नहीं होती है वहाँ पर, और वो सही है, बट एक माँ के लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपके सामने आपका बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, और आप उसको छू भी नहीं सकते हो। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। और मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि प्लीज़ मुझे वहाँ पे मत लेके जाओ, मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, मैं वेट कर लूँगी घर पे रह के उसका, बट मुझे वहाँ पे मत लेके जाओ। मुझे नहीं ऐसे, नहीं मतलब खड़े रहते हो आप वहाँ पे और डॉक्टर्स आपको चिल्लाते हैं कि हाथ नहीं लगाना है, वो बहुत हर्ट करता है आपको। फिर नेक्स्ट टाइम एक और बार उन्होंने बुलाया था, तब मुझे बोला गया था कि आप आओ, आप उसको हाथ लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप हाथ लगाओगे तो उसकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो मैं गई थी, मैंने हाथ लगाया उसको, उसने मेरी तरफ देखा, स्माइल किया। वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस टाइम पे। और फिर बाद में मैंने मना कर दिया, मुझे अभी नहीं आना है, मुझे तब बुलाओ जब मेरा बेबी आप मुझे दे दोगे, तब बुलाओ, मुझे नहीं आना है। फिर बाद में फिर मेरे हस्बैंड को बोला कि आप आपकी वाइफ को लेके आओ, आप लोग को ट्रेन करना है उसको, बेबी को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे फीडिंग करवाते हैं, उस सब के लिए ट्रेन करवाना है। तो फिर मैं गई थी, 2 दिन का ट्रेनिंग दिया उन्होंने मुझे। और हम लोग को नहीं पता था कि दूसरे दिनों से डिस्चार्ज मिल जाएगा, हम लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे। और जैसे मुझे बताया गया कि अभी ट्रेनिंग देने वाले हैं, थोड़ा सा मुझे कहीं पर डर भी लग रहा था कि इतना छोटा सा है वो, उसको मैं कैसे उठाऊँ, मैं कैसे हैंडल करूँगी उसको। और फिर वो ऐसे भी था कि नहीं, अभी करना तो पड़ेगा, मैं मम्मी हूँ उसकी, तो मुझे ही करना है, आगे जाके तो करना ही है, चलो। फिर गई मैं वहाँ पे, मुझे हाथ में दिया कैसे उठाना है, कैसे दूध पिलाना है, सारी चीज़ें सिखाई। फिर दूसरे दिन उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि मैं कैसे कर रही हूँ या वो कितना कंफर्टेबल है मेरे साथ, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की उन्होंने। फिर डॉक्टर ने हम लोगों के साथ बात की, हमें बताया कि घर पे लेके जाने के बाद आपको उसे कैसे रखना है, उसकी कैसे देखभाल करनी है, सारी चीज़ें हुई। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप डिस्चार्ज का प्रोसीजर करवा लो, आप लेके जा सकते हो। वो मोमेंट तो ऐसा था हम लोगों के लिए। फिर मेरे हस्बैंड इस प्रोसीजर के पीछे एकदम भाग रहे थे, जैसे वो प्रोसीजर कंप्लीट करना है और हमें उसे लेके जाना है। तो वो कुछ काम के लिए हॉस्पिटल से बाहर गए थे और मैं वहाँ पे वेट कर रही थी। और
नर्स ने बेबी को ऐसे लपेट के लेके आई पूरा तैयार करके और मेरे हाथ में दे दिया कि अभी आप लेके जा सकते हो। ये जो मोमेंट था मेरी लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट था, मैं कभी नहीं भूलूँगी। मतलब मेरा बेबी जन्म के बाद 1 महीना मेरे से दूर रहा, उसके बाद मेरी गोद में आया और ऐसे जैसे मैं उसको अभी लेके जा सकती हूँ। वो सबसे बड़ा दिन था मेरे लिए। और मैं उसे लेके बैठी थी और मेरे हस्बैंड आए, देखा उन्होंने। वो जो मोमेंट था हम तीनों के लिए काफ़ी स्पेशल मोमेंट था। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि तभी मेरे अंदर क्या फीलिंग्स चल रही थी। मैं बहुत खुश थी। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। फिर हम लोगों ने घर पे फ़ोन करके बता दिया कि हम लोग बेबी को घर पे ला रहे हैं। फिर मेरे ससुराल के लोग, मेरे मायके के लोग सब इकट्ठा थे। सब लोगों ने हमारा वेलकम किया, बेबी का वेलकम किया। हम लोग सब बहुत खुश थे उस दिन। और फिर आगे की जर्नी शुरू हुई। अभी वो बहुत हेल्दी है, बहुत एक्टिव है, बहुत मस्ती करता है। और मैंने 1 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखी है। उसके बर्थ टाइम से लेके अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और इस सब में एक बात जो है वो है कि मेरे से ज़्यादा ये जो जर्नी है ना, वो उसके लिए डिफ़िकल्ट थी। और उसने बहुत, वो ब्रेव है, उसने बहुत अच्छे से वो सब चीज़ें फेस की हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि इतनी छोटा सा है वो, अभी अभी दुनिया में आया और उसने इतनी सारी चीज़ें फेस की है। मैं उसके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। और जो भी ये जितनी भी मेरी जर्नी है और आगे भी जो भी मैं सीखूँगी, मैं वो पूरा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको मेरे से हेल्प मिले कि मेरा बेटा 1 ईयर का हो जाएगा। ये जो पूरी मेरी जर्नी थी काफ़ी पॉजिटिव रही है। मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरे बेबी से और ये पूरी जर्नी से, और आगे भी सीखूँगी, जर्नी अभी बाकी है। और जो भी मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ताकि आपको मुझसे हेल्प मिले। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर थोड़ा सा भी मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ आपके लिए। तो आगे की मेरी जो भी वीडियो होंगी वो सब इसी के ऊपर होंगी, जो भी हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने सीखा है, मैंने और अंशु ने, वही सब मैं आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर करूँगी। तो आपको अगर नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक